मेरठ के गुदड़ी बाजार के बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस के मामले के जुवेनाइल आरोपी परवेज ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसकी थाने में हिस्ट्री सीट बंद कर दी जाए। आपको बता दें कि जो मेरठ के गुदड़ी बाजार का जो ट्रिपल मर्डर केस था, इतना भयंकर मर्डर केस था कि इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस मर्डर के ही आरोपी ने पुलिस से गुहार लगाई कि इसकी हिस्ट्री सीट बंद कर दी जाए। अब आप जानिए क्या यह ट्रिपल मर्डर केस था। जी हाँ, इस पूरे मर्डर केस से माना जाएगा कि एक मीट कारोबारी थे इजलाल कुरैशी। इनकी मेरठ मेडिकल कॉलेज में रहने वाली शिबा सिरोही से बेहद नज़दीकी थी, ऐसा बताया गया है केस डायरी के अनुसार। इजलाल के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट बताती हैं। इजलाल की करोड़ों की प्रॉपर्टी और कोल्ड स्टोरेज के अलावा और कई व्यवसायों में भी उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ था। इजलाल के ताऊ के बेटे हाजी सईद अखलाका उस समय था, उसमें वो मेरठ के सांसद थे। आपको बता दें कि शिबा सिरोही को भी इजलाल से मोहब्बत हो गई थी। वह इजलाल के ठाट बाट को देखकर उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। हालांकि शिबा की शादी उसके परिवार ने सेना के एक अधिकारी के साथ कर दी थी, लेकिन शिबा की हरकतों की वजह से यह शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। ऐसे में वही हुआ जो वह चाहती थी, क्योंकि उसने अपना दिल तो इजलाल को दे रखा था, ऐसा लोगों का मानना है। फिर क्या था, शिबा सिरोही जब ससुराल से मेरठ कैंट में आकर के अपने मायके में अपनी मां के पास रहने लगी, तो फिर शिबा और इजलाल ज़्यादा नज़दीक होते चले गए, ऐसा लोगों का कहना है। इसी दौरान इजलाल को पता चला कि जिसे वह अपनी समझ रहा है वह सुधीर उज्ज्वल के संपर्क में है। इजलाल पहले से ही सुधीर को जानता था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिबा उसके अलावा किसी और से भी बात करे, जैसा कि पुलिस ने बताया है। इतना ही नहीं, इजलाल ने यह भी बताया कि जिसके ऊपर भी वह चाहता था उसके ऊपर पैसा खर्च करके उसको अपना मुरीद बना लेता था, ऐसा पुलिस का कहना है। 22 मई 2008 को इजलाल ने सुधीर और उसके दो दोस्तों सुनील ढाका और पुनीत गिरी को शराब पीने के बहाने से अपने घर पर बुला लिया था। तीनों इजलाल के ऑफर को नहीं टाले और पार्टी हुई। इसके बाद शिबा का जिक्र छिड़ गया, बातें दोनों तरफ से होने लगी। इस बीच इजलाल ने अपने कुछ अन्य साथियों को भी बुलवा लिया और उसके बाद अपने भाइयों और कुछ दोस्तों के साथ मिल करके सुधीर और उसके दोस्तों को बोटी बोटी काट करके बेरहमी से उतार दिया। आपको बता दें कि यह जो हत्याकांड था बेहद संगीन था, क्योंकि इस संगीन हत्याकांड के बारे में आप जानेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको पता चलेगा। यह पूरा मामला खुला था 23 मई 2008 को, जब बागपत और मेरठ जिले की सीमा पर बनैली में गंग नहर के किनारे 3 युवकों के शव पड़े मिले थे, जिनकी पहचान सुनील ढाका, जिनकी उम्र 27 साल बताई गई थी, निवासी जागृति बिहार, पुनीत गिरी निवासी परिच्छेदगढ़, सुधीर उज्ज्वल जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई गई थी, निवासी गांव सिरसली बागपत के रूप में इसकी पहचान हुई। पुलिस जांच में तब बात सामने आई थी कि 22 मई की रात में तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार इलाके में इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर पहले लाठी डंडों से मारपीट की, उसके बाद गोली मारी और फिर तलवार से गला काटा। जी हाँ, तलवार से गला काटा। पहले लाठी डंडे से मारा, फिर गोली मारा और उसके बाद तलवार से उनका गला काट दिया। इसके बाद भी उनको चैन नहीं मिला तो इजलाल कुरैशी और उसके भाइयों ने उनकी आंखें भी फोड़ दी थीं। रात भर टार्चर और मौत का खूनी खेल खेला गया था। पूरी रात हत्यारे युवकों को काटते रहे और फिर सुबह हो गई। फिर जीने के पास लाशें फेंक दी। मोहल्ले में शोर मचा तो कार में लाशें रखकर भागने लगे। इस दौरान गाड़ी में तेल खत्म हुआ तो नहर के किनारे ही छोड़कर भाग गए थे। उस वक्त यह मामला बेहद सुर्खियों में रहा। इस पूरे प्रदेश भर में इस हत्याकांड की गूंज रही, क्योंकि अपराध बेहद संगीन था। एक ही घर के अंदर रात भर 3 लोगों के साथ ज़बरदस्त तरीके से उनको पिटाई की गई। उसके बाद उनकी तलवार के साथ उनको काटा गया, उनकी आंख को फोड़ दिया गया और इस तरह से इस हत्याकांड में इतनी बीभत्स तरीके से हत्याकांड था कि आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप अगर समझेंगे भी तो भी आपकी आंख से आंसू गिरने लगेंगे, इतने विभत्स हत्याकांड था। आपको बता दें कि 2 अगस्त को 16 साल बाद अपर जिला जज की स्पेशल कोर्ट की एंटी करप्शन टीम 2 जिसमें पवन कुमार शुक्ला ने इजलाल कुरैशी पुत्र इकबाल, अफजाल पुत्र इकबाल, महाराज पुत्र मेहताब, कल्लू उर्फ कलुआ पुत्र हाजी अमानत, इजहार, मुन्नू ड्राइवर उर्फ देवेंद्र आहूजा,
पुत्र विजय, वसीम पुत्र नसरुद्दीन, रिजवान पुत्र उस्मान और बदरुद्दीन पुत्र इलाही बख्श और सीबा सरोही पर आए गए आरोपों को सही बताते हुए दोषी करार दिया। इस जघन्य हत्याकांड का ही एक जो आरोपी है अफजाल पुत्र इकबाल है, वह पुलिस से कह रहा है कि उसकी हिस्ट्री शीट बंद कर दी जाए और उसने कोर्ट पर आवेदन दिया है। अब आप सुनिए कि अफजाल पुत्र इकबाल, जिसने तलवार से 3 लोगों का गला काटा, जिसने गोली मारी, जिसने लाठी डंडों से उनको पीटा, जिसने उनको बोटी बोटी काट डाली, जिसने उनकी आंखें फोड़ी, वह पुलिस के से क्या गुहार लगा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। परवेज जी, क्या मामला है? सनोफ इकबाल। मेरा मामला यह है, मेरी 153 हिस्ट्री शीट खुली हुई थी 15 साल पहले। मैं जुनेल में डिस्चार्ज हो चुका हूँ जब मैं जुनेल में था, और उसके बाद में मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है। उसके बाद में हर वक्त पुलिस वाले हर महीने आते हैं और मुझसे जबरन वसूली की बात करते हैं। ये कहते हैं कि तेरे पे मुकदमे लगा देंगे वरना हमें पैसे दे, और मुझे जबरदस्ती निकालते हैं। मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़ के भग गए। यूँ कह रहे हैं कि तुझे तो पुलिस वाले मार देंगे कभी भी। और मेरे घर पे स्पेशल स्टाफ भी आता है और वो उनकी वीडियो भी है मेरे पास में, सब क्लिप है मेरे पास में। मैं दिमाग का मरीज हूँ, दिल का मरीज हूँ, मैं फेफड़ों से बेकार हूँ, मैं सांस ले नहीं पाता। हर वक्त मैं ये लेके चलता हूँ। मेरी 2 एंजियोग्राफी हुई, वाइटल हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ साहब। मुझे न्याय की उम्मीद है। मुझे इलाहाबाद गया था, मैं इलाहाबाद में मुझे जो है डायरेक्ट SSP साहब हुजूर के यहाँ पेश होने के लिए बोला। 3 महीने का टाइम था, 3 से 4 महीने हो गए। मैं यहाँ 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। मैं आता हूँ, साहब निकल जाता है, मैं बैठा रह जाता हूँ। मैं कैसे आता हूँ, मैं वेंटिलेटर पर। अब यहाँ किससे मिले आप? मैं हुजूर से, अब मैं यहाँ SP सिटी साहब थे, उनसे मिला। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं जो आपका फाइल पढ़ता हूँ, आपकी रिपोर्ट करता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। होली के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है बुलाने के लिए। मैं होली के बाद आऊँगा। ये मेरी सब आपका नाम और आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? कितने साल पहले क्या केस हुआ था? देखिए, मेरा नाम जो है मोहम्मद परवेज इकबाल है और ये 2008 में एक केस हुआ था। तो उस केस में मुझे भी शामिल कर दिया था। मैं उस वक्त नाबालिग था और मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। स्कूल से ही पुलिस मुझे लेके गई थी। स्कूल के बिहार पे मुझे जो है जुनेल घोषित कर दिया था। अब मेरे मुकदमे जो थे 2, वो मैं उनमें डिस्चार्ज हो चुका हूँ और 2022 में दोनों मुकदमे मेरे ख़त्म हो गए हैं। और 13 साल से कोई भी मैं किसी गतिविधियों में नहीं शामिल हूँ। अपने घर को, अपने परिवार को पालना हूँ। छोटा सा मेरा कारोबार है, कपड़े का काम करता हूँ मैं। अब उसके लिए भी जाने आने के लिए लायक भी नहीं रहा। मेरा भांजा है, वो अब मेरा काम को देखता है, जो माल लाता है बेचता है होलसेल रिटेलरों में। जो मुझे बीमारियां हैं वो इतनी खतरनाक बीमारी बन चुकी है कि मेरी मौत जिंदगी के साथ खेल हो रहा है। और मेरे साथ मुझे कभी भी SOG स्पेशल स्टाफ मेरा कभी भी काउंटर कर सकती हैं, क्योंकि जिसने जो हमारी वादी पक्ष की पार्टी है अनिल ढाका और SK गिरी, ये दोनों लोग मेरे काउंटर के लिए बिल्कुल असमर्थ हैं और पुलिस भी इनके साथ मिल चुकी है। मेरे घर के बाहर ये आते हैं और खड़े होते हैं काफ़ी देर। काफ़ी मेरे पे इनके क्लिप भी है, प्रूफ भी है। और दूसरा जो है, मेरी 6-7 मेरी बीमारी हैं। एक बीमारी तो है मेरी कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, 5 साल से इलाज चल रहा है। 2 मेरी एंजियोग्राफी हुई है। और दूसरी बीमारी सेकंड जो है मेरी, वो है डॉक्टर गिरीश त्यागी की, जो मेरा दिमाग का इलाज चल रहा है 5 साल से। 3 साल से भूपेंद्र चौधरी का इलाज चल रहा था, अब जो है डॉक्टर गिरीश त्यागी का इलाज चल रहा है। और मेरी डिस्क भी हट गई है, ये भी इलाज यही कर रहे हैं और मेरे दिमाग का इलाज भी यही कर रहे हैं। मुझे जो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ऐसा आत्महत्या करने की वो जगती है उमंग। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है और मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ भी और मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। मेरा भविष्य खराब तो हो गया, मेरे बच्चों का तो कम से कम भविष्य न खराब हो। इस वजह से मैं चाहता हूं कि जो मेरे पे हिस्ट्री शीट खुली थी तो मेरी हिस्ट्री शीट बंद कर दी जाए, क्योंकि समाज में मेरी जो है इज्जत नहीं होती है। मुझे गिरी लोग नज़रों से देखते हैं और जब पुलिस आती है मेरे घर में हर महीने आती है, वो मेरे से
मुझे मेरे साथ बदतमीजी भी करती हैं और मुझ पे जो ये बोलती हैं कि तुम्हारी बिट सूचना भी कर देंगे हम और तुम पे मुकदमे भी लगा देंगे हम। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे मुकदमे बरी हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम पुलिस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मुझसे बोलते हैं और मुझसे जो है कुछ भी 2000, 3000, 4000 लेके जाते हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि वो पता नहीं कौन कौन लोग आते हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता। परवेज जी, आपके साथ क्या केस हुआ था, कितने लोगों की मौत हुई थी और मुख्य आरोपी आपके क्या रिलेटिव हैं? जी देखिए जी, इसमें जो है ट्रिपल मर्डर हुआ था 2008 में 23 मई को। तो ये मर्डर जो है मेरे भाई है ब्रदर इजलाल इकबाल, वो ये केस उन पे लगा दिया था। इसमें 10 लोग 11 लोग शामिल हो गए थे। इसमें जो है मैं भी शामिल कर दिया गया था। क्या उम्र थी आपकी उस समय? उस समय मैं नाबालिग था, उस समय मेरी 16-17 साल की उम्र थी और मैं टीसी पे नाबालिग हूँ। इलाहाबाद से भी मैं नाबालिग हो गया। फिर वो हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई। एक अखबार में न्यूज ये चलाते हैं कि मेरी जो है अपील अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल रही है, ये सब झूठ है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मैं बरी हूँ और सब जगह से बरी हूँ। मैं जुनेल घोषित हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की और मेरी जान की और मेरी माल की हिफाजत करी जाए। और मैं कारोबारी आदमी हूँ और मैंने अभी के कुछ इस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत में हूँ। और तीसरी जो मेरी बीमारी थी, मेरी फेफड़ों में परेशानी है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है और एक मुझे सर में मेरा इन्फेक्शन है और लीवर मेरा फैटी है। तो आपने ये अपने ऊपर लगी गैंगस्टर खत्म करने के लिए कहाँ गैंगस्टर नहीं लगी भी सर, मेरे पे हिस्ट्री शीट खुली हुई है। गैंगस्टर तो नाबालिग पे लगती नहीं है। हिस्ट्री शीट खत्म कराने के लिए आपने कहाँ मैंने पहले अब से 1 साल पहले हुजूर एसएसपी साहब को मैंने एक डाक के थ्रू एप्लीकेशन दी थी। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जो मैंने डीएम साहब को भी दी थी। तो उसके बाद मैंने इलाहाबाद का रोक लिया। हाई कोर्ट से आदेश आया कि 3 महीने में इनका डिस्पोजल कर दिया जाए, लेकिन 3 महीने से आज 4 महीने हो गए हैं और 1 महीने से रिपोर्ट कप्तान साहब के ऑफिस में पड़ी है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं रोजाना जाता था और बैठता हूँ। अब मैं जो गया था अब 3 दिन पहले, तब मुझे एसपी सिटी साहब ने आश्वासन दिया है कि बोला है हम आपकी रिपोर्ट मंगाते हैं, लेकिन रिपोर्ट उनके पास में ही है और वो रिपोर्ट देखेंगे। अब वो यस करें या नो करें, फिर हम वो कोई टेंशन नहीं है, हम हाई कोर्ट फिर जाएंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट की वजह से समाज में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे बच्चे क्या फेस कर रहे हैं? बच्चे मेरे रोते हैं, बच्चे बोलते हैं पापा ये पुलिस वाले तो आए यहाँ पर और ये तुम्हें लेके जा रहे हैं क्या? कभी भी रात में आ जाते हैं और सर उनके सामने बदतमीजी करते हैं, गालियां बकते हैं मुझे पुलिस वाले। यूँ कहते हैं कि तुम जो है कत्ल ही हो, जबकि हम पे बेबुनियाद कत्ल इल्जाम लगा हुआ या अज्ञात केस है। 3 दिन बाद हम इसमें रिपोर्ट में शामिल हुए हैं और ये हमने नहीं करा, बेगुनाह हम लोग हैं और हम कोई राजनीतिक परिवार की वजह से हम इसमें फंसे गए थे। जब बहन कुमारी मायावती जी इसमें पार्टी में थी, उन्होंने ये मुकदमा इजलाल पे लगा दिया। मेरी माता जी मेयर का चुनाव लड़ी थी। हम जो है जब से हमने राजनीति छोड़ दी है, मैं समाज सेविक भी करता हूँ। संस्था है मेरी एनजीओ अल इकबाल सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। और बस मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ। ऐसा दिल करता है कि बस अपना आप को मार लूं, किसी तरह ट्रेन के नीचे आ जाऊं, क्या कर लूं मैं। अगर मुझे प्रशासन से इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट के